हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4th सेमेस्टर में विज्ञान के राजन सीरीज में अतुलनीय प्रश्नों को, जो कि हमारा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 4 तक हम लोगों ने 80 क्वेश्चन को कर लिया है, तो आज हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं पार्ट नंबर 5 में, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 81 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, हेपेटाइटिस बी जो होता है वो विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है, जिससे जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। यानी हेपेटाइटिस बी से जो होता है, जो ये रोग होता है आपका लीवर को प्रभावित करता है, लीवर को संक्रमित कर देता है, जिससे क्या होता है आपका भोजन सही से पच नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 82, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? तो चलिए देखते हैं खाद्य जाल क्या होता है। देखिए, खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल बन जाता है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। यानी क्या होता है, खाद्य श्रृंखला या जो खाद्य जाल होता है, इसमें क्या होता है जब कोई एक प्रकार का जीव होता है, वो अपने भरण पोषण के लिए किसी एक प्रकार के जीव या भोजन से जब उसका पेट नहीं भरता तो क्या करता है, वो दूसरे जीवों को अपना शिकार बनाने लगता है या दूसरी चीज़ों को अपना भोजन बनाने लगता है। इसी की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं खाद्य जाल। क्वेश्चन नंबर 83, विद्युत के दो सुचालक और दो कुचालक पदार्थों के नाम बताइए। तो पहले देखते हैं विद्युत के दो सुचालक, जिसमें आपका सबसे अधिक सुचालक जो होता है वो आपका सोना होता है, फिर ये आपका है एल्युमिनियम। नेक्स्ट, विद्युत के दो कुचालक आपके हैं रबड़, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी भी हम लोग बोल सकते हैं, आदि। क्वेश्चन नंबर 84, सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखो। सर्वदाता किसे कहते हैं और सर्वग्राही? तो सर्वदाता जो होता है वो आपका O होता है, और सर्वग्राही जो रक्त वर्ग होता है वो आपका होता है AB। सर्वदाता का मतलब होता है जो सबको ब्लड डोनेट करता है, वो सर्वदाता होता है, और जो सबसे ब्लड ले सकता है उसको बोलते हैं सर्वग्राही। क्वेश्चन नंबर 85, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए, या विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? तो देखते हैं, विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी संयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। इसे यक्स से निरूपित करते हैं। तो यह आपका होता है विद्युत ऋणात्मकता। क्वेश्चन नंबर 86, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उनमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। तो देखिए, मानव में 4 प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं, जिनमें से पहला है ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। तो ये आपका होता है ब्लड ग्रुप के प्रकार, यानी रक्त वर्ग के प्रकार। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षी जो होता है। तो प्रतिजन जो होता है वो आपका AB दोनों होता है, और जो आपका प्रतिरक्षी होता है वो भी आपका ये AB में से कोई नहीं होता है, ना तो A होता है ना तो B ही होता है। क्वेश्चन नंबर 87, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है? देखिए, विद्युत धारा जो होता है वो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी SI इकाई या SI मात्रक क्या है? एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 88, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है? तो चलिए देखते हैं खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है। तो देखिए, खनिज जो है वो आपका धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण NaCl, KCl, CaCO3, ये आपका हो गया खनिज। अयस्क कहते अयस्क, तो अयस्क उन शैलों को कहते हैं जिनमें वे खनिज हों, जिनमें से कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हों। अयस्कों के खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं। उदाहरण जैसे बॉक्साइट, सिल्वर, कोरंडम
यानी अयस्क ऐसे पदार्थों को कहते हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में और आसानी से हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, मानव जीवन व जंतु जगत क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो जीवन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, रुधिर रक्त जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, यानी रुधिर रक्त वर्ग का कितना प्रकार होता है। तो चलिए देखते हैं। तो रुधिर वर्ग का 4 प्रकार होता है, जिनमें से पहला आपका है रुधिर वर्ग ए, दूसरा रुधिर वर्ग बी, तीसरा रुधिर वर्ग ए बी, चौथा आपका है रुधिर वर्ग ओ। तो ये आपके हो गए रुधिर वर्ग के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, पिग आयरन किसे कहते हैं। तो देखिए, वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा जो होता है वो आपका पिग आयरन कहलाता है। जो वात्या भट्टी होती है उससे जो लोहा प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिग आयरन। क्वेश्चन नंबर 92, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, योग्यतम की उत्तरजीविता का मत या सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है। तो योग्यतम की उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है उसने ये दिया है आपका चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 94, थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं। तो देखिए, सूखा चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन ना बढ़ना और इसी तरह के कई लक्षण बच्चों में दिखाई देने पर थैलेसीमिया रोग होता है। तो ये आपका हो गया थैलेसीमिया रोग के लक्षण। क्वेश्चन नंबर 95, खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें, एक मिनट, हाँ, खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये आपका हो गया खाद्य श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 96, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, एड्स जो होता है इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन आइम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी HIV के द्वारा होता है। HIV की यह पूरा नाम है आपका। और जो एड्स में विषाणु होता है वो आपका होता है HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, किसी व्यक्ति के चोट लगने पर या किसी रोगी की तबीयत बिगड़ने पर अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित एवं त्वरित किया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। यानी जब भी किसी को क्या होता है, चोट लग जाती है या कोई बीमार पड़ जाता है तो तुरंत जो उपचार किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उपचार। क्वेश्चन नंबर 98, अयस्क से आप क्या समझते हैं। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं का सरलता से निष्कर्षण किया जा सके अयस्क कहलाते हैं। यानी अयस्क क्या होता है, ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जिनसे धातुओं का निष्कर्षण सरलता से एवं धातुओं का निष्कर्षण अधिक किया जाता है, उसी को अयस्क बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य बताइए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, रुधिर कणिकाएं निम्न प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहला आपका है लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा आपका है श्वेत रुधिर कणिकाएं, नेक्स्ट आपका है रुधिर प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, वे अंग जो संरचना में तो समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की टांग, बिल्ली का पंजा की मौलिक संरचना समान होती है। बर्मणीय विकास भी
समान होते हैं, परंतु ये सभी का कार्य अलग अलग होता है। यानी समजात अंग ऐसे अंगों को बोलते हैं जिनकी संरचना क्या हो, समान हो, लेकिन कार्य वो भिन्न भिन्न करें, तो वो आपका होता है समजात अंग। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।